जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नम्रता शुक्ला 158 यूट्यूब चैनल पे। तो आज से बिहार पुलिस नई भर्ती जो आई है 19,838 उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आ रहा हूँ। तो आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट है, तो इसका आप लोग भरपूर फायदा उठाइए। और अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा, यानी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, तो इसको मैं डेली कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले पहला वीडियो है और कितने लोग इसको देखते हैं, कितने लोग का कमेंट सही सही आता है और कितने लोग रुचि रखे हुए हैं 19,838 में एक सीट अपना कंफर्म करने के लिए। ठीक है, देखिए तैयारी अगर आपका रेगुलर बना रहेगा, तो चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो हमेशा निकल जाएगा। तो तैयारी को अपना बरकरार रखिए और डेली पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। हम तो आपको पहले ही दिन से बता रहे हैं कि डेली कोई भी एग्जाम का मूल मंत्र एक होता है निकालने का। डेली कम से कम 300-400 क्वेश्चन जो है ना कहीं से पढ़ते रहिए। तो मैं अभी लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। सपोर्ट अगर आप सबका 100% रहा तो, और नहीं बीच में रहा तो फिर छोड़ देंगे। तो अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए डेली बेस, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? ठीक है, ये थोड़ा डीपली में इसको समझ लेते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए इसमें तो केवल दिया है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। अगर आपसे कहें डेट पूछे, तो डेट होगा आपका 1 अगस्त। 1 अगस्त को आपका डेट हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। महात्मा गांधी इस आंदोलन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर 1 होगा महात्मा गांधी। तो निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। देखिए असहयोग आंदोलन जो है ना, इसको मैं बता दूं, असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले इसका प्रारूप तैयार किया गया था 5 सितंबर। ठीक है ना, 5 सितंबर 1920 ईस्वी को इसका प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन में एक कलकत्ता अधिवेशन जो होता है 1920 ईस्वी के दौरान ही एक विशेष अधिवेशन होता है। क्या होता है? तो विशेष अधिवेशन होता है। विशेष अधिवेशन होता है और इसकी जो अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता किए थे विशेष अधिवेशन के। और उसी में ये प्रारूप बनकर तैयार हो गया कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो महात्मा गांधी को जाता है। एक कैंसर होगा ए। ठीक है, चलिए और एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, असहयोग आंदोलन जो शुरू तो कर दिए महात्मा गांधी, लेकिन इसको स्थगित क्यों किए? देखिए एक घटना होती है 1922 ईस्वी में, चौरा चौरी कांड। ठीक है, चौरा चौरी कांड जो घटना होती है, इसी घटना की वजह से गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, इसी घटना के वजह से इसमें लगभग 21 पुलिसकर्मी मार दिए गए थे और एक जो अफसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस संस्था ने भारत की पहली खेल मनोविज्ञान पुस्तक शुरू की? किस संस्था ने भारत की पहली खेल मनोविज्ञान पुस्तक शुरू की? आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान, ISM। ठीक है, IISM करता है। तो किस संस्था ने भारत की पहली खेल मनोविज्ञान पुस्तक शुरू की? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्था ने। देखिए मैं एक क्वेश्चन को कई बार बोल रहा हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, अगर याद नहीं हो तो आप लोग दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो वीडियो को रोक रोक कर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अनुच्छेद 14, निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? सभी को बताना है कौन सा जो अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर प्रतिबंध लगा रहा है। तो अनुच्छेद आपका 24 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 24 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1974 में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, 1974 में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो 1974 में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सांसद डॉक्टर पीटी उषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सभी को ही बताना है, सभी को ही बताइए। राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया आपको बताना है। ए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी है पीटी उषा। देखिए एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन इसमें है। ठीक है ना, तो भारतीय आपसे क्वेश्चन एक और पूछ देगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अभी
पीटी उषा है, ठीक है, और सांसद भी रह चुकी है, ठीक है, सांसद भी है, ठीक है। पीटी उषा द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा नवी मुंबई में। कहाँ किया गया? तो नवी मुंबई में होगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का जो अधिवेशन होता है, देखिए 1931 का जो अधिवेशन होता है लाहौर में होता है, ठीक है ना। 1931 का जो लाहौर अधिवेशन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। यहाँ पर पहली बार मौलिक अधिकार की मांग भी की गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का जो अधिवेशन होता है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को अपनाया गया था। इसका आंसर होगा 3, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा करने हेतु उत्तरदायी होता है? आप सभी को बताइए, भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 4 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खेल देखिए हमने कुछ क्वेश्चन जो है करंट से भी लिया है, ताकि करंट भी आपके एग्जाम में लगभग समझिए तो 10 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो करंट से भी क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल संस्था पर लगाया गया जो निलंबन खेल मंत्रालय ने वापस ले लिया, जिससे उसकी एनएसएफ स्थिति बहाल हो गई? सभी लोग बताइएगा, हाल ही में किस खेल संस्था पर लगाया गया निलंबन खेल मंत्रालय ने वापस ले लिया, जिससे उसकी एनएसएफ स्थिति बहाल हो गई? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा भारतीय कुश्ती महासंघ, डब्ल्यू एफ आई होगा, ठीक है, WFI होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? आप सभी को बताना है, कनौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में से निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश लिया था, राजपूत वंश लिया था, पाल वंश लिया था, बल्कि यहाँ पर चोल वंश जो होगा ना यही नहीं लिया था। इसका आंसर होगा चोल, ठीक है। इसका आंसर होगा चोल नहीं लिया था। तो कौन कौन से लिए थे? पाल वंश लिए थे, गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ है? तो जेनेवा में है। जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद कर लीजिए, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर होगा ए, डोरेन बोगडान मार्टिन। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो डोरेन बोगडान मार्टिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं, ठीक है। सीमांत गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान बोले, अब्दुल गफ्फार खान बोले, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 जून, डेट यहाँ पर याद रखिए, 23 जून को किस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की? देखिए 23 जून 1757 जो बोल रहा है ये प्लासी का युद्ध है, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध है आपका 23 जून 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध आपसे पूछेगा तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शीत मौसम के दौरान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में, यहाँ पर आकाश छूट गया, में दिशाओं से चक्रवात संबंधी विक्षोभों का अंतर्वाह होगा। शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में दिशाओं से चक्रवात संबंधी विक्षोभ का अंतर्वाह होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक कुल्ली भाट के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक कुल्ली भाट के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित। इसका आंसर होगा टेनिस, ठीक है, टेनिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा है? सभी को बताइए। इसको जोड़ा गया है आपका 86वां संविधान संशोधन
2 के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। ठीक है, तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया गया है, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो दिया सलाई नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ रहे आप सभी को, किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो यंग हिल्टन, जी हिल्टन यंग या यंग हिल्टन लिखता है, थोड़ा मिस्टेक है, यंग हिल्टन। ठीक है ना, यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन आयोग बोले या यंग हिल्टन समिति बोले, इसी की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कबड्डी विश्व, ये आपका करंट से संबंधित हो गया। तो कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपका इंग्लैंड में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? इंग्लैंड में किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने काव्य कृति हरिश्चंद्र काव्य लिखी थी? निम्नलिखित में से किसने काव्य कृति हरिश्चंद्र काव्य लिखी थी? तो इसका आंसर होगा राघवन, ये राघवनक, राघवनक इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कोई 1156 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1156 ईस्वी, डेट याद रखिएगा, 1156 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा रावल जैसल, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो आप सभी को बता रहा है, इसके आंसर को भाग 4 अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, भाग 3 में आपका मूल अधिकार रखेगा। भाग 3 में आप क्या होगा? आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। क्या होगा? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोले, यानी फंडामेंटल राइट्स बोले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री गोविंद जी मंदिर, देखिए कुछ क्वेश्चन होता है जिसको कोई मंदिर हो या कहीं कुछ फंक्शन होता हो या किसी राज्य की जो बहुत बड़ी फेस्टिवल है, उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है और शायद याद नहीं हो। ठीक है, बिहार में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जिनको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। हम बिहार का भी स्पेशल करा देंगे एक दिन वीडियो में। ठीक है, तो श्री गोविंद जी मंदिर और शेकला टीला दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। श्री गोविंद जी मंदिर और सेक्टा टीला दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, किलेबंदी के लिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया था? आप सभी को बताना है। किलेबंदी के लिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया था? सभी लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार बनाए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन छोड़ते हैं, 2 और क्वेश्चन छोड़ेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में जो नहीं बताएंगे अगले वीडियो में उसके आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। राजनीतिक अर्थशास्त्र सैन्य रणनीति राज्य की कार्य और सामाजिक संगठन पर एक भारतीय ग्रंथ है जिसका श्रेय कौटिल्य को जाता है। यानी कि उस बुक राजनीतिक अर्थशास्त्र और रणनीति के बारे में कौन सा जो इसमें से है वो बताता है, यानी बुक का नाम दिया हुआ। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इजी है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को पता नहीं होगा। नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक बिहार से अंग्रेजी कविता का संपादन किसने किया? नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक बिहार से अंग्रेजी कविता का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर राम भगवान सिंह। क्या होगा? प्रोफेसर राम भगवान सिंह होगा। ठीक है, राम भगवान सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से एक बने? आपको बताना इसमें से कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से कौन बने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी बने। इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को अपनाया था? बताइए सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राजा अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बना था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर होगा 3 चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिन्होंने नालंदा में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, 627 से 643 ईस्वी के बीच भारत की अपनी
17 साल की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? तो उस समय वेनसंग आया था। कौन आया था? वेनसंग आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, श्रम सुविधा पोर्टल किस वर्ष किया गया था? श्रम सुविधा पोर्टल जो किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर है 2014 में। श्रम सुविधा पोर्टल किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2014 में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, याद कर लीजिएगा। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन को आज देख लिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 जो भी हमारे भाई फॉर्म को फिलअप किए हैं, सीरियस हो जाइए, बहुत कम समय है और इस कम समय में ही आपको बाजी मार देना है और 100% मैं बोलता हूँ सफलता दिला कर रहूंगा। अगर आपका सपोर्ट 100% रहेगा तो 1% भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका 100% अगर सपोर्ट रहा तो अब एग्जाम जब भी देने जाइएगा ना, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, अगर 100% आप उसमें देते हैं तो समझिए कि आपका 99% चांस रहता है, हो जाएगा उसमें जरूर आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन को देख लिए। कैसा लगा क्वेश्चन एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर से मिलते हैं अगले प्रैक्टिस शीट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।